हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिश कुमार और एसएससी इंग्लिश नोट्स में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल वोकेबलरी का सेशन जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली एसएससी का एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, आईबी हो, जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब एसएससी इंग्लिश नोट्स। यहाँ पर आपको एसएससी इंग्लिश से रिलेटेड सारे के सारे सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये वॉलंटरी फीस है, अगर आप चाहें तो, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद लगता है तो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि आज जो हमारा सेशन होगा ये उस इस तरीके के वर्ड्स से रिलेटेड होगा, जैसे कि सुबह के गीत को क्या कहते हैं, चर्च में गाए हुए गीत को क्या कहते हैं, किसी के शोक या विलाप के समय गाए गीत को क्या कहते हैं। ऐसे वर्ड्स एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई एक शब्द मिल गया, दूसरा शब्द नहीं मिल रहा, तो मैंने सबको कंपाइल किया है एक जगह। आप इसे देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा पहला वर्ड है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है प्रेम गीत या गाथा गीत। लॉन्ग सॉन्ग और पोयम। अगर आपसे पूछे लॉन्ग सॉन्ग और पोयम का क्या वोकैब होगा तो आप बोलेंगे बैलेड। या पोयम नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। कई बार आपने देखा होगा कहानियों को गीत या कविताओं के रूप में सुनाया जाता है, उसे कहते हैं बैलेड। गाथा गीत, प्रेम गीत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ए सैक्रेड सॉन्ग और हिम। एक पवित्र गाना या हिम। हिम मतलब होता है, जैसे बोलते हैं रागिनी, भक्ति गीत होता है ना रागिनी टाइप का, तो रागिनी या भजन बोलते हैं। हिम, हिम का मतलब होता है भजन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साम। PSALM। आप जानते हैं जब PS से स्टार्ट होता है तो उसमें P ज़्यादातर साइलेंट होता है और इसमें L भी साइलेंट है। साम, साम का मतलब होता है पवित्र गीत या भजन। हिम मतलब भजन या रागिनी। अगला वर्ड है ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपसे पूछ ले एक पोयम 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं सोनेट। SONNET, सोनेट। अगला है ए वर्स लेटर। इसको बोलते हैं एपिस्टल। धर्मपत्र या कविता के रूप में लिखा हुआ पत्र। देखिए, वर्स क्या होता है? वर्स होता है मतलब किसी भी चीज को पोयम के तरीके से लिखना। तो कोई पत्र जो पोयम के तरीके से लिखा गया हो उसे एपिस्टल कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा धर्मपत्र जो होता है ज़्यादातर वो थोड़ा इसी तरीके की वर्स टाइप में लिखा होता है। आप देखिएगा जब कोई पंडित हो या मौलवी हो जो अपने धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कोई लाइन बोलते हैं तो वो थोड़ा वर्स कविता के रूप में बोलते हैं। वो नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता है ना, तो उसे कहते हैं एपिस्टल। EPISTL, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। वैसे सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और मैंने सभी वर्ड को इंक्लूड किया है। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो छूट जाए, वैसे छूटेगा नहीं, फिर भी अगर कोई वर्ड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इत्तला कर दीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर दूंगा। चलिए अगला वर्ड हमारा ए रिलीजियस सॉन्ग। हिम, हिम मतलब भजन। अभी मैंने इसको पढ़ाया भी था आपको, है ना। हिम, हिम मतलब भजन। अगला है मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर का मतलब हो गया सुबह की प्रार्थना, उसे कहते हैं मैटिन्स। MATINS, मैटिन्स मतलब हो गया सुबह की प्रार्थना। और देखिए, एक होता है मैटिनी, एक होता है मैटिनी, ये है मैटिन्स, दोनों अलग होता है। मैटिनी मतलब होता है दोपहर का शो। आपने देखा होगा जी न्यूज़ या जी सिनेमा, जिसपे मैटिनी मूवी आ रही होती है, मैटिनी शो बोलते हैं एक, है ना, वो दोपहर का शो होता है हमेशा। तो मैटिनी हो गया दोपहर का शो और मैटिन्स हो गया सुबह की प्रार्थना। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला हो गया एन इवनिंग पार्टी एट अ प्राइवेट हाउस। यानी कि प्राइवेट अपने घर में कोई इवनिंग पार्टी दी गई हो, उसे क्या कहते हैं? शाम के वक्त
आयोजित की जाने वाली पार्टी उसे कहते हैं सॉयरी, SOIREE। सॉयरी मतलब होता है शाम के वक्त आयोजित की गई पार्टी, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक वर्ड और आपको बता देता हूँ, स्प्री। स्प्री का मतलब होता है पार्टी में मौज मस्ती करना। स्प्री मतलब क्या होता है? पार्टी में मौज मस्ती करना। तो दोनों वर्ड आप अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला वर्ड है हमारा से ए प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस। से ए यानी किसी भी प्रेयर को सिंगिंग वॉइस में कहना। जैसे आपको याद होगा हम स्कूल में बोलते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, तो इस तरीके से कोई भी प्रेयर बोलना, हे भगवान हमें इतनी बुद्धि देना कि मन का विश्वास कमजोर होना, इस तरीके से जो हम बोलते थे इसे बोलेंगे चैंट। और वैसे भी चैंटिंग करने का मतलब भी होता है मंत्र का उच्चारण करना, वो होता है ना मंत्र का उच्चारण करना, तो इसे बोलते हैं चैंट। अगला वर्ड है ए सॉन्ग, पोयम और सॉन्ग फॉर द डेड। डिर्ज, DIRGE, डिर्ज, किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी हुई कविता। अगला, ये दोनों कंफ्यूजिंग है तो मैंने दोनों को साथ में लिख लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पोयम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, एलिगी, शोक गीत। अब देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। डिर्ज का मतलब होता है किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी हुई कविता। हो सकता है कि वो व्यक्ति आज से 10 साल पहले मरा हो, 20 साल पहले मरा हो, 100 साल पहले मरा हो, पिछले जन्म में मरा हो। लेकिन एल्गी का मतलब होता है कि ऐसी गीत जो रिसेंटली किसी व्यक्ति की डेथ हुई है और आपने उसकी याद में कोई कविता या कोई गीत लिख दिया हो, ठीक है, उसे कहते हैं एल्गी। तो दोनों में डिफरेंट है, आपको दोनों याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, चाहे प्रैक्टिस सेट में देखा हो या फिर एग्जाम में देखा हो। ए पर्सनस लास्ट सॉन्ग, ए पर्सनस लास्ट सॉन्ग का मतलब होता है स्वान सॉन्ग, अंतिम विदाई के समय की गीत। अब देखिए ये गीत आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको दोनों बार इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मर जाता है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, तो जब उसकी विदाई कर रहे होते हैं ना, विदाई के समय जब गाया जाता है, या कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा हो, सेवा सेवा निवृत्ति हो रहा हो और उसके सम्मान में गाया हो, तो उसे भी स्वान सॉन्ग ही कहते हैं। स्वान सॉन्ग होता ही है ये, बेसिकली किसी की विदाई में गाया जाए। अगला है इवनिंग प्रेयर इन चर्च। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, चर्च में शाम की प्रार्थना। विस्पर्स, वेस्पर्स मतलब होता है चर्च में शाम की प्रार्थना। मुझे बताइए कि अभी आपने मैटिन क्या पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में जरा बताइए मैटिन का क्या मतलब पढ़ा था आपने, ठीक है। और यह है इवनिंग प्रेयर इन चर्च, वेस्पर्स यानी कि चर्च में शाम की प्रार्थना। अगला आया ए सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून, मैटिनी। देखिए ये तो मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है मैटिन सुबह की प्रार्थना, एक होता है मैटिनी दोपहर का सिनेमा, यानी दोपहर के समय में दिखाया जाने वाला शो मैटिनी कहलाता है। अगला है ए पोयम इन प्रेज, यानी किसी की तारीफ में गाई हुई गीत या प्रशंसा में गाया हुआ कविता, उसे बोलते हैं ओड, ODE, ठीक है, ODE। आपने शेक्सपियर की एक पोएम, आई गेस शेक्सपियर ही थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ओड इन सॉलिट्यूड, ये आपने पढ़ा होगा है ना, ओड इन सॉलिट्यूड। तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। छोटी कविता को भी ओड बोलते हैं, छोटी कविता, छोटी कविता को भी ओड ही कहा जाता है। अगला है ए सॉन्ग इन प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करते हुए अगर कोई गाना गाया जाता है तो उसे कहते हैं पेयन। पेयन मतलब होता है गुणगान करना किसी का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कई बार भक्ति की फिल्मों में या भक्ति की सीरियल में भगवान की तारीफ करते हुए कोई गीत गाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। अगला है ए मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ डिपार्टेड सोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था आपका SSC CGL 2000 आई गेस 18 या 17 में मीन्स में। ए मास हेल्ड टू प्रे, यानी कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर बहुत सारे लोग उसकी प्रार्थना, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, उसे कहते हैं रेक्वीम, REQUIEM, याद रखिएगा इसे, REQUIEM, रेक्वीम। चलिए एक और बात बताता हूँ कि वोकेबलरी में आप जब भी क्यू देखेंगे उसके बाद यू का आना निश्चित है।
अगर नहीं तो वो वोकेबलरी गलत है। ये आप स्पेलिंग एरर में हो सकता है कि आपको काम आ जाए, ठीक है। अगला है ए रिलीजियस फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग मतलब होता है लोकगीत। लोकगीत मतलब जो स्पेशल किसी जनजाति या किसी धर्म के लोगों का गीत होता है। और यहाँ पे और होना चाहिए था ओ आर। और पॉपुलर हिम, हिम मतलब भजन। पर्टिकुलरली वन एसोसिएटेड विद क्रिसमस, उसे कहते हैं कैरोल। CAROL, कैरोल मतलब होता है ईसाई धर्म का समूह गीत। समूह में गाते हैं ईसाई धर्म के लोग, तो उसे बोलते हैं कैरोल। अगला है एपीग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज भी करता है लोगों को, ठीक है। एपीग्राम ए शॉर्ट पोएम और फ्रेज दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे। यानी कि कोई आइडिया है, कोई बात है, कोई टॉपिक है जिसको बहुत ही क्लेवर तरीके से, मनोरंजक तरीके से लोगों को सुनाया जाए, तो उसे कहते हैं एपीग्राम। चतुर तरीके से अथवा मनोरंजक ढंग से किसी विचार को व्यक्त करने वाली कविता अथवा वाक्यांश, सूक्ति, ठीक है, ये होता है आपका एपीग्राम। दोस्तों अगर आप वॉलंटरी फी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे हमारे जितने भी हमने और भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2016 से लेकर के 2018 तक, जो CGL प्री, CPO मेंस, इन सबको मिला करके भी आपको बताया गया है। तो प्लीज़ आप उन सबको देख सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।